हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हमने चक्रवर्ती ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 किया था। आज हम उसका पार्ट 2 यानी दूसरा दिन लेकर आए हैं। और अगर आपको इस जो क्लासेज है यानी कि मैं जो भी आपको मैटर पढ़ा रहा हूँ उस सभी के आपको प्रिंट आउट चाहिए हो तो बहुत ही कम रेट पर फ़ोटोकॉपी चार्ज पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये दो जो मोबाइल नंबर आपके सामने हैं इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है राम ने 20,000 रुपये 10% की दर पर 3 साल के लिए, यानी कि अपने को ये बोल दिया कि 20,000 रुपये 10% की दर पर 3 साल के लिए लगा दिए स्कीम ए में, और 15,000 रुपये 20% की दर पर 3 साल के लिए स्कीम बी में लगाए, तो दोनों से कुल कितना CI प्राप्त होगा। बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में यानी कि पहले पार्ट में सिखाया था कि CI कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, फॉर्मूले से कर लो, ट्री मेथड से कर लो, या फिर अब जो स्क्वायर क्यूब वाला मेथड था। तो मैं आपको इसे स्क्वायर क्यूब वाला जो मेथड है उससे बता रहा हूँ। फॉर्मूले से करना है तो सीधा ही है 20,000 गुना 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, या 0 हटाकर सीधा 11/10 भी लिख सकते हैं 3 बार। और उसमें क्या आएगा 15,000 गुना 120/100 3 बार आ जाएगा। 120/100 को सीधा ही 6/5 भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो आप वैसे कर लेना, ठीक है। उससे आएगा मिश्रधन, और मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो CI आ जाएगा। ठीक। और मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मेथड, स्क्वायर क्यूब वाला। ठीक है। तो देखो 10% दर है, मैं आपको कहूँ 10% पर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या होगा। 100 रुपये उधार दो, 1 साल में कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या हुआ, 100 उधार दिए 110 बन गए। ठीक है। और अगर अपने 0 से 0 काटें तो क्या बन गया 10:11। तो 1 साल में 10 अनुपात कितना हो जाएगा 11। अब ये 1 साल में है, 3 साल में मैंने क्या बताया था, क्योंकि अपने को साल कितने दिए 3 साल के लिए क्या बताया था, क्यूब कर लो। तो जैसे ही आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1,000 और 11 का क्यूब 1331। इसका मतलब 1,000 रुपये उधार दो 10% पर 3 साल में वो 1331 बन जाएंगे। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है बच्चों, हमें ज़रूरत है CI की। तो मैं आपसे कहूँ इसमें CI कितना होगा, अगर इस कंडीशन की बात करें तो इसमें CI बनेगा 331। 1,000 घटा दो इसमें से, तो 1,000 घटाते आया 331, यानी कि ये जो 20,000 मूलधन है ये 1,000 मूलधन के बराबर है। और अपने को CI निकालना है तो उसके लिए 331 का गुणा कर लेंगे। तो 20,000 ये बटे 1,000 और गुणा में ये 331। ठीक है। ये 0 से 0 काट दी, 331 का गुणा कर लिया 20 से, तो 6620 6,620 रुपये आ गए। तो स्कीम ए में इतना CI मिलेगा, स्कीम ए का CI आ गया। अब इसी तरह से हम स्कीम बी का CI भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 15,000 है लेकिन दर कितनी है 20%। तो पहले 20% के लिए सेट करते हैं। तो 20% है, 20% का मतलब मूलधन मिश्रधन का रेशियो क्या होगा, 100 उधार दो 120 बन जाएंगे। कटिंग करें तो ये कितने बन जाएंगे 5:6 बन जाएंगे। और अपने को कितने साल दिए 3 साल। 3 साल के लिए क्या करना है, क्यूब। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है। आप यूँ कह सकते हो कि अगर अपने 125 रुपये उधार दें 20% पर तो 3 साल में CI दर पर 216 रुपये मिश्रधन बन जाएगा पर मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैं आपको कहूँ ब्याज कितना है यहाँ पर, तो आप इनको आपस में माइनस कर दो, 216 में से 125 घटा दो 91 आ जाएगा ब्याज यानी कि CI। ठीक है। और अब आपको इस सवाल में यानी कि दूसरी जो अमाउंट है वो है दी हुई कितनी 15,000, किसके बराबर, मूलधन 125 के बराबर। CI निकालना है तो 91 यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये 15,000 किसके बराबर 125 के, और ये आपसे पूछा है। ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो। तो ये कटिंग करने पर अपने इसका 125 से काटेंगे तो 15 120 आ जाएगा, उसका 91 से गुणा कर लेंगे तो 10,920 रुपये। तो ये CI आ गया, इधर ये CI आ गया। आपको टोटल पूछा है दोनों स्कीम का, इन्हें जोड़ दो। तो देखो टोटल CI इन दोनों का जोड़ कर दिया। जैसे इन्हें जोड़ेंगे आप तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 17,540 रुपये। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। तो अच्छे से आप इसको करना। अगला सवाल है, ए ने 27,000 रुपये
33 सही 1/3%। बच्चों इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब 3 रुपये उधार दो, 1 रुपया ब्याज बनेगा। और मैं स्क्वायर क्यूब वाले मेथड से ही आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखें। और 3 साल हैं, ठीक है। बी को उधार दिया हो तो बताओ अंत में ए को कुल कितनी राशि यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि मिश्र धन बताना है। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो देखो 33 से 1/3% का मतलब 1/3 यानी कि 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज साल के अंदर, ठीक है। तो अपने इसे क्या लिखेंगे, मूलधन और मिश्र धन। तो मूलधन तो हो गया 3 और 1 रुपया ब्याज जोड़ के मिश्र धन हो गया 4। तो पहले साल क्या होगा, 3 रुपये उधार दिए, 4 बन जाएंगे वो। और कितने साल अपने पास, 3 साल। 3 साल में क्या करना होता है आपको बताया था, क्यूब कर लो। इसका क्यूब करेंगे 3 का 27 और 4 का 64। अब आप यूँ कह सकते हो कि 27 रुपये उधार दोगे तो वो 64 रुपये बन जाएंगे 3 साल में। किस दर पर, 33 सही 1/3% की दर पर, ठीक है। तो अब अपने इसे जो 27,000 है वो किसके बराबर रख दो, 27,000 को 27 के बराबर रख दो और मिश्र धन के लिए 64 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 27,000 27 के बराबर और मिश्र धन के लिए 64 का मल्टीप्लाई। ये कटिंग की तो कितना आया 1,000, 1,000 का 64 से गुणा किया तो 64,000। तो हमारे सवाल का आंसर आया 64,000, ठीक है। ये जो सवाल है बच्चों, ये सवाल आपको दिया है, इसमें 50,000 रुपये हैं लेकिन तीनों साल के लिए दर अलग अलग है। पहले साल 10% ब्याज लगाना है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 25% ब्याज लगाना है, ठीक है। 3 साल बाद कुल कितना CI प्राप्त होगा, आपसे ये सवाल पूछा है। तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, तीनों दर अलग अलग है ना, तो देखो सबसे मेन बात जो है ना 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 यानी कि 10/100। 10/100 का मतलब 0 से 0 काटेंगे तो क्या आएगा 1/10 आएगा। और इसी तरह से 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5। 25% का मतलब 25/100 यानी कि 1/4। तो आप इसको यूँ समझ लो, 10% का मतलब है 10 रुपये उधार दो, 1 ब्याज बनेगा यानी कि 10 और 1 11। मिश्र धन क्या होगा 11/10। यहाँ पर लिखेंगे तो मिश्र धन 5 पर 1 ब्याज है तो 6/5, यहाँ 4 पर 1 ब्याज है तो 4 और 1 5/4। तो अपने देखो इनको मैं आपको सीधा ही रेशियो बनाना सिखा रहा हूँ। देखो इसको क्या लिखा 10 और 1 11, 10 और 1 11/10। ये क्या लिखा 5 और 1 6, 6/5। और ये 4 और 1 5, 5/4, ठीक है। और जब अपने ये कटिंग करेंगे तो ये कट जाएगा 2। अच्छा सॉरी वो सीधा ही कट रहा है अपने, पहले चलो उसी को काटते हैं फिर। तो देखो यहाँ पर क्या है 5 से 5 कट गया और 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2। तो ऊपर आया 11 3 33, नीचे आया 10 दूना 20। तो आप यूँ कह सकते हो कि ये मूलधन है, नीचे वाला 20 यानी 20 उधार दो, 3 साल में ये % लगने पर मिश्र धन कितना हो जाएगा 33। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो है, तो मूलधन तो हो गया कितना 20, ठीक है, और मिश्र धन हो गया 33। तो 20 रुपये ही 33 रुपये बन जाएंगे 3 साल में इन अलग अलग दर पर, ओके। अब मैं आपको कहूँ CI कितना है, तो 33 में से 20 घटा दो तो CI कितना आया 13। तो आप यूँ कह सकते हो 13 रुपये CI बनेगा, ओके। अब आपको पता है मूलधन कितना है 50,000, किसके बराबर है 20 के बराबर है, और आपसे CI पूछे तो गुणा में क्या होगा 13, ठीक है। तो देखो इसको यूँ लिख लेंगे 50,000/20 और CI के लिए 13। ये कटिंग कर दी, यह आया 2500, 2500 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 32,500। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, ए ने 4,000 रुपये 2.5 वर्ष के लिए बी को उधार दिए हों, यदि CI दर 10% वार्षिक हो तो बताओ अंत में ए को कुल कितना CI प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, टाइम जो है ना टाइम, उस पर गौर करो। अपने को जो दर है ना वो 10% साल की है। देखो ये 10% पूरे साल, यानी कि पूरे साल का ब्याज कितना है 10%,
ठीक है। और अपने को इसमें ये नहीं बोला कि ब्याज वार्षिक लगाना है या अर्धवार्षिक लगाना है या त्रैमासिक लगाना है। तो जब भी ऐसा सवाल जिसमें शर्त यानी कि ब्याज 1 साल पर लग रहा है या 6 महीने पर या 3 महीने पर या 1 महीने पर, ऐसा कुछ ना बोले तो अपने उसको एनुअल ही मान के चलना होता है। ठीक है, तो अपने इसको पूरे 12 महीने पर ब्याज का कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे। तो देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कितने साल है? 2.5 साल। 2.5 साल है और हर साल का ब्याज कितने? 10% है। तो भाई पहले साल पूरा 10% मिलेगा, दूसरे साल भी पूरा 10% मिलेगा, लेकिन तीसरा साल आधा ही है, यानी कि 2.5 साल है ना, तो आधा ही ब्याज मिलेगा। तो 10% का आधा कितना हो जाएगा? 5%। तो अपने देखो इसको यूँ लिख लेंगे, पहले साल 10% जिसको 1/10 लिख लें, दूसरे साल 10% जिसे 1/10 लिख लें, तीसरे साल 5% जिसे 1/20 लिख लें। 5% का मतलब 5/100 यानी कि 1/20। और ये 5% क्या है? 10% का आधा ब्याज है। ठीक है ना, जो 10% है उसको आधा ही ले लिया हमने। अच्छा, अब आप चाहो तो देखो, एक तो तरीका सीधा सा फॉर्मूले से करना है, तो यूँ करोगे 4000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 गुणा 105/100। अगर किसी को फॉर्मूले से करना है तो पहले मिश्र धन आएगा, वो यूँ आएगा 110/100, 2 साल तो पूरे हैं इसलिए 110/100 आ जाएगा, तीसरा साल आधा ही है तो वहाँ 105/100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 5082 रुपये। लेकिन 5082 रुपये है ना, वो क्या होंगे? मिश्र धन होंगे वो तो। ठीक है, उस 5082 में से 4000 घटा देना। ठीक है, 4000 घटाने पर क्या आएगा? CI आ जाएगा 1082 रुपये। तो ये आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अपने इस मेथड से, सूत्र से न करके अपने तो सीधा ही करना है। 1/10 का मतलब है 10 पर 1 रुपये ब्याज। तो मिश्र धन के लिए क्या लिखेंगे? 11/10। इसके लिए भी 11/10। और यहाँ क्या आएगा? 20 और 1 21, 21/20। तो इसको यूँ लिखेंगे, देखो 11/10 गुणा 21/20। तो अब आप इसे कैलकुलेट करो। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो बनकर आएगी 2541/2000। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2000 रुपये उधार दोगे तो 2.5 साल में वो जो अमाउंट है वो 2541 बन जाएगी। तो आप यूँ कह सकते हो कि मूलधन है 2000 और 2541 उसका क्या है? मिश्र धन है। तो मूलधन 2000, 2541 मिश्र धन, इन्हीं को लिख लिया। तो मैं आपको कहूँ CI कितने है? तो CI इसमें आ गया 541। और सवाल में हमारे पास मूलधन था 4000, वो इस 2000 के बराबर है। तो 4000 के नीचे 2000 और गुणा में ये CI पूछा तो ये 541। ठीक है, तो देखो इसको यूँ लिखेंगे, 4000 ये रहा, 2000 ये वाला आ गया और 541 ये वाला। ठीक है, ये कटिंग की तो सीधा 2 आ गया। 541 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 1082। तुम्हारे सवाल का आंसर आ जाएगा 1082। ये CI आ गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है। A ने 16,000 रुपये 2 सही 3/4 वर्ष के लिए B को उधार दिए हों। यदि पहले वर्ष CI दर कितनी है? 10% वार्षिक। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, पहले साल तो 10% है और आगे हर साल क्या बोले हैं? ब्याज की दर 5% है, वो बढ़ रही है। यानी कि पहले 10 है तो अगले साल 5 बढ़ा दो, कितना? 15% हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरह से फिर अगले साल कितनी हो जाएगी? फिर 5% बढ़ा दो, तब कितनी हो जाएगी? 15 और 5 20%। तो आप इसको यूँ कह सकते हो कि पहले साल के लिए जो ब्याज दर है वो 10%, अगले साल के लिए 15%, उससे अगले साल के लिए 20%, यानी 5% बढ़ाएंगे। लेकिन जो टाइम है ना वो देखो ये है। इसका मतलब क्या है? पहले साल पूरा ब्याज मिलेगा 10%, दूसरा साल पूरा है वहाँ भी मिलेगा 15% पूरा ब्याज। लेकिन जो तीसरा साल है ना वो पूरा नहीं है, वहाँ 20% पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। कितना? 3/4, यानी कि 3/4 से दर को गुणा कर देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले साल पूरा 10% ब्याज है, जिसका मतलब होता है 10/100 यानी कि 1/10। दूसरे साल 5% जोड़ेंगे तो 10 और 5 15%। 15% का मतलब है 15/100, 5 से काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। और तीसरे साल ब्याज बनता है 20% पूरे साल का, पर साल पूरा है ही नहीं। कितना है? 3/4 है।
3/4 का गुणा कर देंगे 20% से, ये काटेंगे तो कितना आएगा 5 दिए 15%। 15% को लिखेंगे 15/100 यानी कि 3/20। अच्छा, अगर किसी ने फॉर्मूले से करना है वो तो पता क्या लिखेगा, वो लिखेगा 16,000, ठीक है, इनटू में 10% है तो 110/100, और आगे 15% है तो 115/100, और ये तीसरा जो साल है उसमें भी कितना है 15%, तो उसके लिए भी क्या है 115/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 23,276। अगर आप इसे पूरा कैलकुलेट करें तो ये 23,276 आ जाएगा, और इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 7276 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने कौन सा मेथड ये नहीं कर रहे, अपने डायरेक्ट कर रहे हैं। 10 पर 1 रुपया ब्याज है तो अपने इसे क्या लिखेंगे, 10 पर 1 है तो 11 रुपये मिश्रधन और नीचे मूलधन के लिए 10, तो अपने इसे 11/10 लिखेंगे, इसे तो 11/10। इसमें 20 और 3 23, 23/20, और इसमें 20 और 3 23, इसको भी 23/20 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करते टाइम कोई भी वैल्यू आपस में नहीं कट रही, तो 23 का 23 से गुणा करते हैं तो 529 होता है, 529 का 11 से गुणा करेंगे तो 5819 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4000। तो आप यूँ कह सकते हो कि 4000 रुपये उधार दें, यानी कि मूलधन 4000 हो, तो इस तरह से जो दर अलग अलग उस पर 3 वर्ष में 5819 रुपये बन जाएंगे। तो मैं आपको कहूँ कि मूलधन और मिश्रधन क्या लिख लें, तो मूलधन लिख लेंगे 4000 और मिश्रधन लिख लेंगे 5819। लेकिन अपने से सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है CI, तो CI कितना होगा ये माइनस कर लो 1819। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर मूलधन था कितना 16,000, किसके बराबर है 4000 के, और CI पूछा है इसके लिए इसका गुणा कर देंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 16,000 बटे में 4000 और गुणा में 1819, ये कटिंग हो जाएगी सीधी 4000 से, और 1819 का गुणा कर लेंगे तो 7276। हमारे सवाल का जो CI है वो 7276 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल यह बताओ कि 7500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष 146 दिन, यानी कि 2 साल पूरे हैं और दिन कितने 146 ऊपर हैं, तो चक्रवर्ती मिश्रधन व मूलधन का अंतर। मिश्रधन और मूलधन का अंतर होता है ब्याज, यानी कि अपने को चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI बताना है बच्चों। तो अपने देखो इस सवाल को कैसे करना है, तरीका वही लगाएंगे, कोई भी अनोखा तरीका नहीं है। बस आप तो ये याद रखना 20% है और 2 साल पूरे हैं, तो 2 साल तो 20% पूरा ब्याज लगा देंगे, और तीसरा साल है 146 दिन, तो 146 दिन को साल में कैसे बदलेंगे, नीचे 365 लगा देंगे, तो 146/365 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसको यूँ लिखेंगे, 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5 पहले साल, दूसरे साल भी 1/5, और तीसरे साल 146/365। 146 दिन है ना, उसके नीचे 365 लगा दिए, और ये 73 से कटता है, ये आता है 2 और नीचे आता है 5। ठीक है ना, तो 2/5 को, और दर क्या थी 20%, 5 से ये कट गया 4, 4 दूनी कितना आया 8%, तो 8% ब्याज लगेगा। तो अगर आपको मैं कहूँ फॉर्मूले से करना चाहो तो आप कैसे करोगे, 7500 गुणा 120/100 गुणा 120/100 गुणा 108/100, लेकिन वो आएगा मिश्रधन, फिर मूलधन घटाएंगे तब CI आएगा, और यहाँ से सीधा ही करना है फ्रैक्शन वाले से, तो 5 और 1 कितना हो गया 6/5, और ये भी 6/5, और ये 25, और यानी कि 8% होता है 2/25, 8/100, 4 से काटेंगे 2/25, तो 25 पर 2 रुपये ब्याज है, तो इसे 27/25 लिख लेंगे। तो देखो आप इस तरह से लिख सकते हो, 6/5, 5 पर 1 जोड़ा ये भी 6/5, और ये 25 में 2 जोड़ा तो 27/25, और कोई भी वैल्यू आपस में नहीं कट रही, तो ये गुणा हो गया 6 × 6 36, 36 का 27 से करेंगे तो 972, और 5 का 5 से 25, 25 का 25 से किया 625। तो आप यूँ कह सकते हो कि 625 रुपये उधार दें तो वो मिश्रधन कितना बन जाएगा 972, तो 625 का मिश्रधन 972 है। अगर अपने इन्हें माइनस कर लें तो CI कितना बनेगा 347 रुपये, यानी कि जो इसमें 7500 रुपये मूलधन है वो 625 के बराबर है, और अपने से CI पूछा तो 347 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो
वह ये 7500 625 के बराबर है, ठीक है, और 347 CI के लिए ये लगा दिया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आंसर आएगा 4164 रुपये। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने सवाल को कर लिया है। अब मेरे हिसाब से तो इन सवालों में अब आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैंने आपको दिए हुए हैं, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सवाल को अच्छे से क्लियर ज़रूर करना है, ये ध्यान रखें, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये देखिए बच्चों, अगला सवाल है, इसमें बोला है 8,000 रुपये का 33 सही है 1/3%, तो वही है, ये क्या बन जाएगा 1/3 1/3 की SI दर पर 6 साल के लिए उधार दिए। ध्यान देना, ये क्या लिखा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है ना। 6 साल के लिए उधार दिए। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया हुआ है हर साल यही ब्याज लगेगा, ठीक है। 6 साल है तो 1/3 ही लगेगा हर साल। यदि प्राप्त कुल धनराशि को 3 वर्ष के लिए आगे क्या किया बोलो, 10% की दर पर CI पर, अब देखो 10% CI दर पर आगे फिर उधार दे दिया, तो मैच्योरिटी अमाउंट बताओ। तो बच्चों ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है हमारे लिए, बस ये है कि इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए। पहले इस पर इसके हिसाब से मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँ ये कितना बना, ये बना 33 99 प्लस 1 कितना हो गया 100/3%। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, इसको 100/3% के हिसाब से आगे कैलकुलेट करेंगे कि SI कितना बनेगा। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो 33 सही 1/3% है, इस 33 सही 1/3% को अपने 6 साल से गुणा करते हैं तो ब्याज कितना बनता है। तो देखो 33 से 1/3% को लिखा 100/3 और साल कितने ये 6, तो 3 से ये काटा कितना हुआ 2 का 100 से गुणा हुआ, तो SI कितना बना बच्चों 200%। यानी कि इस 8,000 का 200% का मतलब होता है दुगना, 8,000 का दुगना तो मतलब 16,000 रुपये, तो सिर्फ SI बनेगा। और मैं आपको कहूँ मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन होगा 100% जुड़ता है मिश्र धन के लिए मूल इसमें ब्याज में, तो 200 + 100 यानी कि 300%। तो मिश्र धन लिख दिया 300%। तो 300% का मतलब सीधा याद होना चाहिए 3 गुना। 3 गुना का मतलब 8,000 का 3 गुना कितना हुआ 24,000। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो मेच्योरिटी अमाउंट है 8,000 की वो 24,000 बन जाएगी। तो कैसे करेंगे, ये रहा 8,000, ये 300% हटाया तो नीचे उसके लिए 100, ये कटिंग की 8 दिए 24,000। तो मिश्र धन कितना है बच्चों 24,000 आ गया। अब क्या करना है कि ये जो 24,000 बन गए उस धनराशि को 3 साल के लिए 10% CI दर पर आगे फिर उधार देना है। और आपसे पूछा है परिपक्वता राशि यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट बताओ, मिश्र धन बताओ। तो 10% पर आपको सिखाया हुआ है, 10% का मतलब 100 रुपये उधार देंगे तो वो 110 बन जाएंगे। 0 से 0 काटें तो 10 अनुपात कितना होगा 11, तो 1 साल में तो होगा 10/11। और साल कितने दिए हुए हमें 3 साल के लिए क्या करना होता है क्यूब करना होता है। इसका क्यूब करेंगे 10 का तो हो जाएगा 1,000 और 11 का हो जाएगा 1331। अब ये सारी बातें आपको पहले सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि आप इसे समझ कर बताएं क्या मतलब है। तो 1,000 रुपये उधार देंगे 10% पर, 3 साल में 1331 बन जाएंगे। अब आपको ये कहूँ कि मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करो तो वो किसकी करनी है 24,000 की। ये 24,000 मूलधन है और किसके बराबर है 1,000 के, तो नीचे आएगा 24,000 के 1,000। तो ये देखो 24,000 उसके नीचे ये 1,000 और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है 1331 ये यहाँ गया, ये कटिंग कर दी, ठीक है। 24 का गुणा 1331 से करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा 31,944। तो ये हमारे सवाल का मिश्र धन निकल कर आ गया, मैच्योरिटी अमाउंट। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखें, अच्छा सवाल है। इसमें बस नई बात क्या वो समझ लो। 2,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार, 1.5 वर्ष के लिए उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। बस मेन बात ये समझना क्या है, यानी कि पूरे साल पर ब्याज नहीं लगाना। अर्धवार्षिक का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी कि आपको 6 महीने पर ही ब्याज लगाना है, ठीक है ना।
तो जो ब्याज लग रहा है वो हर 6 महीने पर लग रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो पूरे साल का ब्याज कितना था 10%, और अपने को आधे साल पर लगाना है ब्याज, तो पूरे साल पर लगाना होता फिर तो लगाते 10%, आधे साल पर लगाना है तो आधा ही ब्याज लगेगा, यानी कि 6 महीने पर ब्याज लग जाएगा 5%। तो मैं आपको कहूँ कि ये जो 10% वार्षिक है, इस 10% वार्षिक का मतलब अपने 5% अर्धवार्षिक लिख लेंगे। तो अपने को कंडीशन क्या दी है, हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक, ये देखो ठीक है। तो अब इस हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि जो 10% एनुअल दर थी, पूरे वर्ष की 10% थी, वो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 5%, यानी कि आधी हो जाएगी, बस ये समझ लेना ठीक है। अच्छा टाइम है वो कितना है 1.5 साल, तो 1.5 साल की कितनी टर्म बनेगी, कितनी टर्म यानी कि 6-6 महीने की कितनी अवधि बनेगी, तो 1.5 साल के का मतलब है 6-6 महीने के 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने, 1.5 साल हो गए ठीक है ना। तो 1.5 साल का मतलब उससे क्या लिख सकते हैं अपने 3 हाफ ईयर या 3 टर्म, ब्याज की 3 टर्म होगी, 3 बार ब्याज लगाना है अपने को। तो अब सिंपल सा तरीका है, अब ये सवाल यूँ समझ लो 2000 पर 5% की दर से 3 बार ब्याज लगा दो ठीक है। तो अगर अपने सूत्र रूप में करें फिर तो इसको यूँ लिखेंगे, देखो 2000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100, अगर किसी को सूत्र से करना है तो इससे क्या होगा बोलो, मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि टोटल आंसर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इससे तो सिर्फ अपने पास मिश्र धन आएगा, सीआई के लिए आगे और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2315.25 आ जाएगा, ये 2315.25 ये आ जाएगा ठीक है। अब मैं आपको कहूँ मूलधन कितना था 2000, वो माइनस कर देना तो सीआई आ जाएगा ठीक है 315.25। लेकिन अपने ये मेथड ना करके अपने सीधा ही करते हैं 5% का मतलब 100, ये जो 5% है इसका मतलब 100 उधार दोगे तो 105 बन जाएगा। अपने कटिंग कर लो, कटिंग करने पर आएगा 20:21 ठीक है। और अपने को तीन टर्म यानी कि 3 हाफ ईयर है, यानी 3 बार ब्याज लगाना है, तो क्यूब कर दो, क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। मैंने आपको कहा था कि क्यूब याद कर लेना, 30 तक क्यूब तो कम से कम याद होना ही चाहिए आपको, तो ये आया 9261। तो अब आप यूँ समझ सकते हो कि अगर 8000 रुपये उधार दें तो 9261 बन जाएंगे 3 टर्म में, यानी कि 1.5 साल में, किस दर पर 5% हाफ ईयरली पर ठीक है। तो सीआई कितना होगा इसमें से, अगर आपसे पूछे तो सीआई इसमें हो गया 1261। तो ये जो 2000 रुपये हैं ये इस 8000 के बराबर है, तो 2000 के नीचे आ जाएगा 8000 और गुणा में सीआई के लिए क्या आएगा 1261। तो देखो ये 2000 ऊपर, ये रेशियो में 8000 ये नीचे, और 1261 जो सीआई है ये गुणा में, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से उसे डिवाइड कर लेंगे तो 315.25 ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल वे से आप इस सवाल को कर सकते हैं ठीक है। ये दर थी वार्षिक और निकालना था अर्धवार्षिक कंडीशन पर ठीक है। देखो अगला सवाल ढंग से पढ़ो, इसमें भी वही है 2000 रुपये 10% अर्धवार्षिक दर पर ठीक है, 1.5 साल के लिए उपचित सीआई बताओ। यदि ब्याज की दर यानी ब्याज कैसे कैलकुलेट होता हो अर्धवार्षिक, यानी कि शर्त वही अर्धवार्षिक है, यानी कि कंडीशन तो वही हाफ ईयरली है, लेकिन अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर अपने पिछले सवाल में 10% वार्षिक दर दी थी, ये अर्धवार्षिक नहीं दी थी, वार्षिक दी थी। अब की बार पहले से ही क्या दी है अर्धवार्षिक, तो हमने पिछले सवाल में दर को पहले आधा किया था, एनुअल को हाफ ईयरली बनाया था आधा करके, लेकिन ये पहले से हाफ ईयरली है इसलिए इसको आधा करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से हाफ ईयरली है 10%, यानी कि 6 महीने की दर ही दी हुई है, यानी कि आधा नहीं करना आप ठीक है। कई स्टूडेंट सीधे ही रट लेते हैं कि दर को आधा करना पड़ेगा, ये पहले से आधी दी हुई है। और जो टाइम है वो 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब 6-6 महीने के कितने पीरियड हो गए 3, यानी कि 3 टर्म होगी या 3 हाफ ईयर हो गए 1.5 साल में, तो 3 बार ब्याज लगाना है 10% का। तो 10% पर 3 बार कैसे बनाएंगे अपने, तो पहले लिखेंगे 10% का मतलब 100 रुपये उधार दे तो 110 बन जाएगा, कटिंग करेंगे तो 10:11 हो जाएगा ठीक है। और
3 साल 3 बार लगाना ना, 3 टर्म के लिए क्यूब कर देंगे तो ये आएगा 1000 और 1331, ये सिखाया हुआ आपको। इसमें से CI कितना होगा 331, यानी कि 1000 रुपये उधार दोगे 10% पर 1.5 साल में 10% अर्धवार्षिक दर पर 1.5 साल में 331 CI बन जाएगा। और हमारे पास मूलधन था 8000, वो इस 1000 के बराबर है और इनटू में 1331 लगा देंगे तो 2000 बटे में ये 1000 और गुणा में CI के लिए 1331। ठीक है, ये कटिंग करेंगे तो अब की बार हमारा आंसर क्या आया 662 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो। अगला सवाल पढ़ो बच्चों। इसमें बोला है 8000 रुपये 20% वार्षिक दर पर। अब यहाँ ध्यान से समझना किस तरीके से है। 20% वार्षिक दर है और 1 वर्ष 3 माह के लिए उपचयित चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। यानी कि देखो कंडीशन इसमें भी वही है। कंडीशन क्या है हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पर ब्याज लगाना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्याज की दर क्या है 20% वार्षिक है। वार्षिक है तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो 20% एनुअल को आधा करके अपने क्या लिखेंगे 10% हाफ ईयरली, यानी कि 10% 6 महीने का ब्याज। लेकिन अपने पास जो टाइम है ना वो समझो 1 साल 3 महीने है। 1 साल 3 महीने का मतलब पहले 6 महीने पर ब्याज लगेगा, फिर 6 महीने पर ब्याज लगेगा तो 1 साल हो जाएगा, फिर 3 ही महीने पर ब्याज लगेगा तो 6 महीने पर तो मिलेगा 10%, फिर दोबारा 6 महीने पर मिलेगा 10%, फिर महीने कितने रह गए 3 ही रह गए। 3 महीने है ना तो ब्याज आधा ही मिलेगा, यानी कि 5% ही ब्याज मिलेगा। तो अपने देखो इसको यूँ लिख सकते हैं, पहले 10% है तो 1/10, फिर कितना है 10% है तो 1/10, फिर क्योंकि 3 महीने बचे तो 5% ही होगा, 5% का मतलब 1/20। तो इनका सीधा गुणा करके भी कर सकते हैं। तो सीधा देखो 10 पर 1 ब्याज है तो मिश्र धन के लिए क्या लिखेंगे 11/10। यहाँ 10 पर 1 ब्याज है तो 11/10 और फिर 20 पर 1 ब्याज है तो 21/20। ये यहाँ पर कुछ नहीं कटना। 11 का 11 से किया 121, 121 का 21 से किया तो 2541 और नीचे है 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 20 यानी कि 2000 रुपये। तो अपने इसको यूँ कह सकते हैं कि 2000 रुपये उधार दोगे तो वो 2541 बन जाएंगे। तो मूलधन मिश्र धन यहाँ लिख लेते हैं 2000 2541। इसमें CI कितना हुआ CI हुआ 541। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो 8000 रुपये उधार देंगे ये 8000 रुपये किसके बराबर है 2000 के बराबर है और CI के लिए 541 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 8000 ये वाला, ये जो 8000 है ये ऊपर किसके बराबर है ये मूलधन यानी कि 2000 के बराबर है और CI के लिए 541 का गुणा। ठीक है, ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 4 का अपने को 541 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आएगा 2164। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 2164 रुपये। तो देखो इसमें दर अर्धवार्षिक थी लेकिन टाइम इस तरह से था कि अपने को पूरे हिसाब से सारा कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है भाई, 1 वर्ष 3 महीने थे ना तो पहले 6 महीने पर ब्याज, फिर 6 महीने पर ब्याज और फिर 3 महीने पर ब्याज, ऐसे। और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इसमें सारा सवाल वैसे है 4000 रुपये उधार दो, 20% वार्षिक दर है यानी कि पूरे साल 20% ब्याज लगेगा। पूरे साल का लगाना है तो 9 महीने का ब्याज बताना है और चक्रवर्ती ब्याज बताना है और जो शर्त है ना वो क्या है त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने पर ब्याज लगना है, हर 3 महीने पर। तो पूरे साल पर जो ब्याज होता है उसका आधा कर दें तो 6 महीने का ब्याज बनता है, 6 महीने के ब्याज वाले को भी आधा कर दें तो 3 महीने का ब्याज बन जाता है। तो पूरे साल की दर कितनी है 20%, पूरे साल की 20 है तो मैं आपको कहूँ 20 का आधा कर दें तो 10% बनता है, वो बनता है 6 महीने का ब्याज और 10% को आधा कर दें तो बनता है 5% और 5% क्या होगा क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का ब्याज। तो सीधी सी बात आप डायरेक्ट 4 से भी भाग दे सकते हो। तो पूरे साल का 20% है और क्वार्टरली यानी 3 महीने का ब्याज कितना है
5% है। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करें। ठीक, अब आपको 3 महीने के हिसाब से 3 महीने के पीरियड कितने बनते हैं 9 महीने में, वो देख लो। तो वो बनते हैं 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी कि 3 बार, तो 3 टर्म बन गई, जिसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, 3 क्वार्टर बन गए 3। ठीक है, 3 क्वार्टर का मतलब 3 बार ब्याज लगाना है। तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट करो। 5% का मतलब है 100 रुपये उधार देंगे तो 105 बन जाएंगे, कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा 20/21। और 3 टाइम पीरियड है, यानी कि 3 टर्म में, तो क्यूब कर दो। क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब हो जाता है 9261। ठीक है, तो इसमें से CI कितने हैं, अगर अपने इसे देखें तो घटाने के बाद आएगा 1261, यानी कि 1261 CI बनेगा। तो जो 4000 है वो किसके बराबर है, 8000 के। तो 4000 के नीचे 8000 लगा दो, ये रहा 4000, ये 8000, इसके नीचे इंटू में ये जो CI पूछा है 1261, इसका गुणा कर दो, ये कटिंग होके 2 आएगा, 2 से 1261 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 630.5। तो हमारे सवाल का आंसर आया 630.5। ठीक है, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। अच्छे से इन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट है माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन अपने ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।